बराह रास्त पाकिस्तान अगर इंगेज है तो आईसीसी के साथ, और आईसीसी से आज भी कुछ लोगों को आईसीसी ने अपॉइंट किया है, उनको जिम्मेदारी दी है। 2 अशखास हैं आईसीसी में बड़े जाने माने जाते हैं, वो बात कर रहे हैं वो क्या सूरत हाल निकलती है। लेकिन पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जो 15 फरवरी को होगा उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खेलने की। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरत है, $40 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, $50 मिलियन का, फिर आगे भी नुकसान और बहुत सारे नुकसान। इसी अवस्था में पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर्स के जो पैसे अनाउंस कर दिए, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, हसन अली, अबरार अहमद और दीगर लड़के हैं, उन पर बात करेंगे। उसके अलावा आईसीसी फेडरेशन बन सकती है कि नहीं, तनवीर ने ये सवाल कल उठाया था तो इसके ऊपर हमने थोड़ी सी चीज़ जमा की है। इस पर हम तफसील से बात आज के प्रोग्राम में करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के मायानाज एंकर नहीं तजियाकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एंकर कह दिया, बुरा तो नहीं माना? नहीं, मेरे ख्याल में आपने शायद मेरे फ्यूचर की बात कर दी। अच्छा, फ्यूचर की बात, लेकिन फ्यूचर तो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा तजद्दुद का शिकार है, बहुत ज़्यादा गैर यकीनी का शिकार है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा। उस हवाले से खबरों पे नज़र रखते हैं। जर्नलिस्ट हैं जाने माने पाकिस्तान के और हिस्सा बन चुके हैं अब्दुल गफ्फार साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको और बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत भी ख़राब है? नहीं, मैं अब लाइट्स ऑन होने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। चलें, फेडरेशन एंड काउंसिल, आप थोड़ा सा इसको देख कर भी आएँ कि क्या सूरत हाल होती है, तो इसमें क्या है, फेडरेशन बन सकती है, नहीं बन सकती, क्या सूरत हाल है? देखिए, गवर्निंग बॉडी हम सबको पता है, जैसे फीफा की हम बात करते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसमें मेंबर्स के फैसले नहीं होते, उसमें कोई वोटिंग जैसी चीज़ नहीं होती, वहाँ हर चीज़ जो है वो जिस आप कह लें कि इंडिपेंडेंट तरीके से जो है वो हायरिंग्स होती हैं, चेयरमैन की, डायरेक्टर्स की, और पूरा एक हिरार्की जो है वो डिपेंड नहीं करता किसी गवर्नमेंट पर, किसी बड़े ऐसे फुटबॉल नेशन पर कि जी वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर मैं सीधा बोल दूँ आईसीसी, तो आई थिंक कहने की जरूरत ही नहीं वहाँ क्या हो रहा है, ह्यूज डिफरेंस। और यही बात मतलब मैंने देखी कुछ कागजात में आईसीसी के लिखा हुआ, फेडरेशन का वर्ड भी, एक तरफ वो गवर्निंग बॉडी फेडरेशन का वर्ड भी यूज करते हैं। मैंने देखा उनकी जो एक टॉप लिस्ट है मैनेजमेंट की, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक जो है हायरिंग होनी है, इंपीरियल क्रिकेट फेडरेशन। तो वो मतलब जय शाह साहब के बाद इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है तक खाली पड़ी हुई, जो मैंने वेबसाइट पर देखा उसके अंदर कोई क्लैरिटी आईसीसी देना चाहिए। आजकल बड़े कम जवाब देते हैं आईसीसी वाले, क्योंकि खुद उनको समझ नहीं आ रही। बट मेरा ये ख्याल है कि क्रिकेट के लिए अभी बहुत जरूरी हो गया आसिफ कि आप एक ऐसे मैकेनिज्म पे चले जाएं, हायरार्की पे चले जाएं जहां ये सवालात उठना बंद हो जाए। लेकिन तनवीर की तरफ जाने से पहले इसका मैंने जो पढ़ा था, वो आईसीसी के जो अरकान हैं मुस्तकिल मेंबर, वो बैठेंगे, वो फैसला करेंगे। अगर वो कहते हैं फेडरेशन बना दो तो फेडरेशन बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। इस पर छोटा सा कमेंट, फिर उसके बाद देखिए, इसमें ये होता है कि आपकी जो बड़े कॉर्पोरेट अदारे हैं, या जैसे आईसीसी एक गवर्निंग बॉडी है, एक काउंसिल बॉडी है, या फीफा है, इसके लिए बाकायदा आसिफ ऐसी कंपनीज भी अब हायर होती हैं जो प्रपोजल देती हैं कि अपनी साख बनाने के लिए, क्रिकेट को बेहतर तरीके से रन करने के लिए जरूरी क्या है। आई एम श्योर कि ये जो मामला है मेंबर्स का और ये कौन सा भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। इट्स टाइम टू मूव ऑन कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी बने जिसके फैसले इतने मेरिट पर हों कि ये सिचुएशन ना हो। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, फिर आप तनवीर के पास जाएं, कि आगे वर्ल्ड कप फिर है भारत के अंदर, क्या ये तमाशा लगता रहेगा? इट्स टाइम कि आप कुछ सोचें, वरना ये क्रिकेट के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तनवीर, आपने गफ्फार की बात सुनी, फेडरेशन बनाने में जो रुकावट है, जो मैंने पढ़ा, वो क्या आपको तमाम मेंबर बोर्ड से परमिशन लेनी होगी या इजाजत लेनी होगी, और कोई भी मेंबर बोर्ड इतना पैसा नहीं कमाता है जितना इंडिया देता है, तो इसलिए ये बात ठप हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, चले, ये तो बात स्टार्ट की, और ये बात मेरे ख्याल में हमारे शो से स्टार्ट हुई, और मैंने ही शुरू की कि यार ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। मुझे नहीं पता उससे पहले कभी किसी ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया नहीं किया, लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर आपने लोगों को ज़रूर इस बारे में अब सोचना है, क्योंकि जब तक एक फेडरेशन, एक इदारा, या जो भी आप बोलते हैं, नहीं बनेगा, आपके क्रिकेट के मामला इसी तरह जो है वो ख़राब रहेंगे। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है, वो कोशिश ये करेंगे, वो मतलब बीसीसीआई कोशिश ये करेगी कि ये चीज़ें ना हो, क्योंकि उनका जो उन्होंने ये बदमाशी लगाई हुई है क्रिकेट के अंदर, वो खत्म हो जाएगी उनकी। क्योंकि मैंने बार बार ये बात बोली है कि जब ये फेडरेशन बन जाएगी तो फिर आप इस तरीके से फैसले नहीं कर सकते। क्या फैसले हो रहे हैं, मैं उस कंट्री में नहीं जा रहा, भाई क्यों नहीं जा रहे, फाइन लगेगा, प्लेंटी लगेगी पैसों के हिसाब से, ठीक है, इवेंट में कोई ना कोई प्लेंटी लग सकती है, मैचेस की लग सकती है। अब ये नहीं होगा, मैं उस तरफ नहीं खेल रहा, मैं शर्ट के ऊपर लोगो नहीं लगाऊंगा, मेरा दिल नहीं है, मेरा फलाना नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा ये चीजें नहीं होंगी। ये जो आईसीसी के प्रॉब्लम्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स यही हैं, ठीक है ना, कि यार उनको पता है कि सब, क्योंकि जितने भी आपके रूल्स, जितने भी रेगुलेशंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स छोटी छोटी हैं। जिस तरह भी इन्होंने बात की ना कि इसमें फेडरेशन लिखा हुआ है 1909 में, ठीक है, फेडरेशन लिखा हुआ है। अब वो ये इस तरह छोटे छोटे वर्ड निकाल के अपनी मर्जी से काम चला देंगे, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, ये सब कुछ हुआ हुआ है, तो ये चीजें सब कुछ करनी पड़ेंगी। और कल भी मैंने शो में एक बात की थी, देखिए जिस तरह इन्होंने एक बात की है ना कि कंपनीज को हायर किया जाता है, जाहिर सी बात है, कोई आपने एक नया इदारा बनाना होता है, उनके पास बड़ी एक समझ होती है, वो लोग लाए जाते हैं। फिर क्रिकेट के लोग जो है वो, जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, बड़े बड़े जो चेयरमैन है सारे, उनको बिठाया जाता है, वो कंपनी साथ बैठती है कि भाई ये प्रपोजल है, ये चीजें हैं, इस तरह हम बनाएंगे, इस तरह चीजों को जो है वो लेके चलो। ये इस तरीके से आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, वरना आप ये देखो, आपको याद है कि जब एशिया कप हो रहा था तो हमने एक एशिया कप या ये चैंपियन ट्रॉफी जब हो रही तो हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था एक ग्रुप में कि एक ग्रुप में, और दूसरा
ये आगे चल के मामलात होंगे, ठीक है। एशिया कप में तो आप अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ कर देते हैं क्योंकि वहां सीना कंट्रीज तो नहीं होती, लेकिन जब इवेंट आता है सीना कंट्रीज होती है, वहां के क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी जिस तरह हम देख भी रहे हैं कि बाहर की कंट्री में कुछ क्रिकेटर्स बैठ के आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं, इसी चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम भी, कि यार ये पाकिस्तान और इंडिया के मामला जो है वो ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर उसके बाद माइक अथर्टन ने भी कहा है कि यार ये साइमन कैटिस ने भी बिल्कुल ये चीजें चलती रहेंगी और ये इसका सब जिम्मेदार जो है वो बीसीसीआई है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है चेंज होना। कहाँ, क्योंकि बांग्लादेश में इलेक्शन भी होने वाले हैं, रेफरेंडम होने वाले हैं इनफैक्ट बांग्लादेश में 12 को, तो उसके बाद शायद सूरत हाल बदल जाए, सूरत हाल ठीक हो जाए। मुझे देखना पड़ेगा। आसिफ, आपका इशारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस खित्ते के जो इस पर सियासी सूरत हाल हैं और जो हमने देखा कि गुज़िश्ता 6-8 महीने में जो तमाम चीज़ें डेवलप हुई, उसी का शाखसाना है सब। जो मुस्तफीज़ुर रहमान की बात मैं समझता हूँ बिल्कुल सही बात आजकल जो मैंने सुनी, कुछ लोग कह रहे हैं कितनी आसानी से, आसिफ जी आप चाहते तो PSL या IPL का जो एक मामला होता है, तनवीर आप भी से एग्री करेंगे, कितना आसान था कि एक फ्रेंचाइज के एक प्लेयर का मामला था, आपने उसको इतना बुरा मिस हैंडल किया और उसके बाद आपने पूरी उस बेस के ऊपर एक ऐसी चीज डेवलप कर दी जिसमें किसी के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है ना वो एक तरह से सूरत हाल हो गई। बांग्लादेश चाहे तो वो स्टैंड वापस भी ले तो वहाँ पे सियासी सूरत हाल ऐसी बनी हुई है। इंडिया का मामला इस पर आपको पता है पोलिटिसाइज वहाँ हुआ है, सेंटीमेंट से लोगों के, ये हम भूल नहीं सकते। इसी मसले के लिए आसिफ जो हम बहस कर रहे हैं ना, ये जब ICC एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी होगी, फेडरेशन होगी, तो फिर कोई ये फैसले नहीं कर सकता। फीका जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, जो अब WCA हो गई, वर्ल्ड क्रिकेटर्स फेडरेशन, उसने तो तनकीद की थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा आसिफ के दुनिया के, मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्रिकेटर्स इसमें क्यों नहीं है, पाकिस्तान में एसोसिएशन नहीं है, इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में श्रीलंका में नहीं एक है। चीज यूनिफॉर्म नहीं आसिफ तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है ना। आप सोचेंगे पूरी दुनिया के क्रिकेटर एक एसोसिएशन से जुड़े हों, उसकी प्रेस रिलीज की वैल्यू हो सर। फिर एक दूसरा, ये जो हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं ICC वाले मामले पर, अगर ICC, आपको ये चीज इसलिए करना पड़ेगी कि हर चीज अपने बैकग्राउंड से आसिफ जुड़ी हुई है। जो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मामला हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर, उसमें कितना बड़ा आपने इंडिया को फेवर दिया। बांग्लादेश को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं अब आपको एग्जांपल सेट करनी है कि अब चीजें ये हुई हैं और यही रहेंगी। बांग्लादेश पाकिस्तान ऐसे ही नहीं यहाँ पर आपको मुखालिफ होते नजर आए, उन्होंने एक चीज खराब होती देखी है, ICC ने उसको अप्रूव किया था। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। बिल्कुल। देखिए ये अभी जो बात हो रही है ना कि प्लेयर्स की कमेटी होनी चाहिए, प्लेयर्स होने चाहिए, फेडरेशन होनी चाहिए। देखिए प्लेयर्स की जो फेडरेशन है ना वो आपकी कंट्री के हिसाब से होनी चाहिए। कंट्री किस तरह, आपका क्रिकेट बोर्ड अगर कोई गलत चीजें कर रहा है, गलत मिस्टेक्स कर रहा है, उसके लिए आपके क्रिकेटर्स की फेडरेशन होनी चाहिए कि यार ये हम 6-8 क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, ये हम अगेंस्ट जा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के कि भाई आप ये फैसले सही नहीं कर रहे, ठीक है, क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, सिस्टम ठीक नहीं है, तो तब जाके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर जाता है। ये मैं हर क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश में ठीक है। लेकिन ये जो ICC का प्रॉब्लम, ये फेडरेशन के जो प्रॉब्लम्स है ना, ये इसको इदारा बनाना, उसमें जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उसमें चेयरमैन भी आते हैं, उनके CEOs भी आते हैं, या उनके साथ के और जो लोग हैं, ये सारे बैठे, ये इनका काम है, क्रिकेटर्स का काम नहीं है कि बोले जी फेडरेशन बनाना है, ये सब कुछ है। ये क्रिकेट बोर्ड सारे बैठे, ये तब जाके होगा, और ये इजी काम नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि ये जो BCCI है वो ये काम करने देगा नहीं। चलिए ठीक है, BCCI क्या करने देगा और क्या नहीं करने देगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को अगले चंद दिनों में किस तरह से देखेगा, ये इनसे बात करने के लिए हमने शाहिद हाशमी साहब से रब्ता किया है, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, ये कहानी किस जानिब जाती नजर आ रही है? क्या बांग्लादेश में होने वाला रेफरेंडम तक इंतजार कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या कुछ और सूरत हाल है? मेरा ख्याल है इतनी दूर तक तो नहीं जाएगा। अगले 2-1 दिनों में ICC की तरफ से जो बड़ी खामोशी है वो टूटेगी, और या तो बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी। वैसे बैकडोर डिप्लोमेसी, इमरान ख्वाजा जो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के हैं और ओमान के चेयरमैन पंकज खीमजी, उनके जरिए बैकडोर डिप्लोमेसी का एक प्रोसेस शुरू किया है। पाकिस्तान को कायल करने की कोशिश की जा रही है। ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने कुछ शराइत पेश की हैं जो कि कंफर्म नहीं है बात, लेकिन प्रोसेस शुरू हो चुका है और अगले 2 दिन इसमें बड़े अहम होंगे। मेरा नहीं ख्याल इतना लंबा जाएगा कि 10, 12, 14 फरवरी तक इंतजार किया जाए। देखिए बहुत बड़ा मैच है, उसके थोड़े कोई 30% टिकट्स भी अभी बाकी है सेल होना, ऑल्दो के बड़े हॉट केक की तरह घंटों में बिक जाएंगे। तो अभी प्रोसेस अगले 2 से 3 दिन बड़े अहम होंगे। ठीक है शाहिद भाई, आपने कहा कि कुछ ऑप्शन रखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, या तो आपके जहन में क्या है, आप क्या हंश है आपका कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा होगा ICC के जो नुमाइंदे हैं 2 इनके सामने? लेकिन मेरा ख्याल है तो मेन चीज यही होगी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाए टॉस पे, और मैच के बाद टीमें हाथ मिलाएं, जो कि यूजुअली प्रोटोकॉल होता है, एक एथिकल प्रोसेस होता है कि उसमें आप स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं, और ICC इतना स्पोर्ट्समैनशिप का तस्करा कर रहा है, तो फिर ये एक चीज होगी। एक चीज लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है, इसलिए इसके बारे में अभी इतना ज्यादा हम कह नहीं सकते कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज के लिए भी इंडिया से, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पर है, वो भी एक शर्त रखेगा।
ठीक है शाहिद भाई, अब्दुल गफ्फार में बात कर रहा हूँ आपसे। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे फोर्स मेजोर की बात है या हम बात करते हैं जो सैंक्शंस वाली बात, इस पर जो है वो इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है। अगर ये मामला जिस तरह पाकिस्तान ने पोजीशन लिया शाहिद भाई कि हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान इसे बरकरार रहता है, क्या उस सूरत हाल में कोई वाकई बहुत बड़ी सैंक्शन या फाइन या इससे ज्यादा की जो बातें हो रही है पाकिस्तान को एनओसी शायद ना दिए जाए, इतने लेवल पर जो बात हो रही है, क्या आपको लगता है लीगली ये चीज पॉसिबल है? क्या ये ऑप्शन रहेगा? दूसरा, या आप समझते हैं कि नौबत नहीं आएगी माजी में जिस तरह जिम्बाब्वे इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामला थे, या इससे पहले श्रीलंका नहीं गया था, पुरानी बात होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की मिसाल मौजूद है, तो ज्यादा सारा 4 फीट तक की बात जाएगी। आपकी क्या राय है? फोर्स मेजोर पे भी जरा बताइएगा, क्या हुकूमत के मना करने की बहुत बड़ी वैल्यू है या ये केस टू केस चलता है? देखिए, हमने मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट नहीं पढ़ा। एक दो वेबसाइट पे उसकी 2 क्लॉजेज देखी हैं। एक तो 5.7.1 है जिसके तहत कोई भी मुल्क खेलने से मना कर सकता है और पाकिस्तान के पास ये एक राइट है। 5.7.1 कहती है कि जो भी मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन करता है वो उसकी कमिटमेंट पूरी करे, पूरा टूर्नामेंट खेले और हर ओपोनेंट के खिलाफ खेले। लेकिन उसी अग्रीमेंट की 12th क्लॉज है, वो ये कहती है कि अगर आपकी गवर्नमेंट आपको मना कर रही है तो ये फोर्स मेजर है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक दफा मुझे अच्छी तरह याद है, हारून लोरगाट ने ये कहा था कि फोर्स मेजर किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त एक्सेप्टेबल होगा जब वो सिक्योरिटी की बुनियाद पर बात कर रहा है। तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी फियर्स तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी लीगल एडवाइस लिया होगा इस पे। और अगर नौबत सस्पेंशन की आई या फंडिंग रोकने की बात आई तो फिर ये जाहिर है लीगल कोर्ट में जाएगा, पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाएगा और फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जाएगा। ठीक है शाहिद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से इससे बच सकता है? क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक आईसीसी ने खत मांगा है हुकूमत का, वो जो ट्वीट है हुकूमत की वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे, खत दे देगी हुकूमत पाकिस्तान, या इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? देखिए, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। मोहसिन नकवी खुद इंटीरियर मिनिस्टर खत लेने में कोई बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन क्या कभी भारत ने अपनी हुकूमत की तरफ से मना करना कि पाकिस्तान से नहीं खेलना या पाकिस्तान नहीं जाना, हुकूमती इजाजत का कोई लेटर आईसीसी को दिया? कभी भी नहीं दिया। उन्होंने एक दफा पिछले 2 साल पहले की बात है कि जब आईसीसी ने ये मांगा था लेटर, तो उन्होंने कहा हम बस आपको गवर्नमेंट डायरेक्टिव बता रहे हैं, हम लेटर कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जब भारत ने लेटर प्रोड्यूस नहीं किया तो पाकिस्तान की भी कोई मतलब जरूरत नहीं पड़ती कि पाकिस्तान को भी वो लेटर देने की जरूरत है। तो अगर वो मांगेंगे तो जाहिर पाकिस्तान के लिए, इंटीरियर मिनिस्टर के लिए इतना कोई बड़ा मसला नहीं। ठीक है शाहिद भाई, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने तफसील के साथ सूरत हाल कहा था कि अभी सूरत हाल डेवलपिंग फेज में है। वैसे पता है एक बात बताऊं, जब ये जो चीजें सुनता हूं ना, ये मतलब सिक्योरिटी की किसी से भी, तो मुझे यकीन करें बड़ी हंसी आती है कि मतलब यानी इंडिया के मामलात में सिक्योरिटी पे कोई बात नहीं होती। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान 2023 में, इंडिया में तो खेली है, मैं ये तो कह रहा हूं, श्रीलंका में जब पाकिस्तान 2023 में खेलने गया था तो क्या पाकिस्तान को सिक्योरिटी के प्रॉब्लम नहीं थे? बिल्कुल थे। ठीक है, हमने तो हर चीज का एग्जाम्पल सेट करके दिया हुआ है ना भाई। इंडिया पाकिस्तान के आपस में मामलात ही खराब रहते हैं ना। ठीक है, तो हम नहीं गए वहां पे? क्या हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि नहीं जी हम वहां पे नहीं जा रहे? हमने क्या किया था? हमने बोला था भाई हमारी टीम आ रही है, ठीक है, अब सब तुम्हारे ऊपर है, कोई नुकसान होगा इंडिया बर्दाश्त करेगा इसको। हमारे लोग गए, क्या सिक्योरिटी नहीं मिली? क्या एयरपोर्ट पे जब हमारे लोग गए, उनके जो भी इदारे के लोग थे वो सलूट कर रहे थे बस में जाते हुए, फुटेज सबके सामने है, नजर आ रही थी सब कुछ। अच्छा, उसके बाद जब कोई भी कंट्री ये बोलती है कि यार हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं किसी भी कंट्री में जाने के, उसके बाद आईसीसी बीच में आता है। आईसीसी ये कहता है कि यार अगर तुम्हें उस पे एतबार नहीं है तो हम अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं। ठीक है, आप हमारे पे ट्रस्ट करें। ठीक है, ये होता है या नहीं होता? होता है सब। एक कमेटी होती है जो डिपेंडेंट है। ठीक है, वही, ठीक है, वो जाती है वहां पे, वो देखती है जाके, वो ये कहती है कि ठीक है जी आप। लेकिन तनवीर, इसमें तो इंडिया जाने का तो मसला ही नहीं है ना। नहीं, मैं ताजा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान ने तो श्रीलंका में खेला। मैं थोड़ा पीछे जाके ये डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है कि भाई अगर मसला है तो फिर उसके बाद आईसीसी बीच में आता है, अपने हिसाब से जाता है उस कंट्री में, जाके सिक्योरिटी देखता है, सब कुछ करता है, फिर उसके बाद कहते हैं ओके है। ओके जब वो करता है तो फिर वो जो गवर्नमेंट होती है, वो जो क्रिकेट बोर्ड होता है जो मना करता है, वो फिर उस कंट्री के ब्याह पे नहीं जा रहा होता, उसकी जबान पे नहीं जा रहा होता, वो फिर आईसीसी की जबान पे जा रहा होता है कि यार ठीक है जी इन्होंने जाके सारी सिक्योरिटी चेक की है, अब ये भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, तो जब पाकिस्तान के अंदर एशिया कप हो रहा था तो इंडिया ने जब मना किया था तो उस टाइम आईसीसी कहां पे था? उस टाइम कहां पे उसने क्यों आया? उसने क्यों नहीं देखा, या उसने देखा या उसने क्यों नहीं आके इंडिया को बोला, बीसीसीआई को बोला कि नहीं जी यहां पे कोई मामलात नहीं है? भाई यार सीधी बात ये है, कोई माने ना माने यार, ठीक है ना, मैं इस बात को यूं, वो कहते हैं ना, वो जिप लगा के मैं बंद कर दूं सीधी, ये सारा पैसे का मामला है, ये बीसीसीआई भूखा है पैसों का। अब वो लोग, वो टीम, वो बीसीसीआई जो पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहता, वो बीसीसीआई पाकिस्तान टीम की शक्लें नहीं देखना चाहता, वो बीसीसीआई पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहता, ठीक है, वो बीसीसीआई इनसे मिलना नहीं चाहता, तो फिर इस बीसीसीआई को तकलीफ क्या है? क्यों खेलना चाहता है पाकिस्तान के साथ? सीधी बात है, तुम भूखे हो डॉलर्स के, तुम पैसों के भूखे हो, खत्म होगी बात। अंदाजे के मुताबिक $50 मिलियन का नुकसान होगा। एक ये जो मैच अगर पाकिस्तान और भारत का नहीं हुआ, $50 मिलियन
बड़ी रकम होती है जी। तो उसको देखते हैं, अभी आगे और चलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में भी बड़े ऐलानात हुए हैं, हम सब पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 2 रोज के बाद हो रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक कोई पोजीशन अपनी ली नहीं है। पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर आ चुका है। आईसीसी ने अपने 2 नुमाइंदे लगा दिए हैं। तो गफ्फार साहब, आपसे अगर मैं पूछूं, पाकिस्तान को खेलना चाहिए, ये सारी बातें नजर में रखें, पैसा बहुत मिलता है, मतलब $500 मिलियन, ये मोहतात अंदाजे के मुताबिक सर खेलना चाहिए उस सूरत में। हाँ या ना जवाब, हाँ या ना। नहीं, इस मौजूदा सूरत हाल में नहीं खेलना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने फैसला किया है, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में आसिफ क्या हुआ था कि जब भारत ने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, और जब ये बातें बहुत अरसा चली, आपको याद है, कोई 25-30 दिन हम इसी तरह अपने शो से बात करते रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, आखिर में आपने एक बड़ा इक्वल और रिस्पेक्टेड जो है ना एक एग्रीमेंट करवाया जो सबके लिए था। दिसंबर में वो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद शेड्यूल का अनाउंसमेंट। एग्जैक्टली, बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश ने शेड्यूल अनाउंस हो गया, उसके बाद बांग्लादेश का मान लो तो चले, मैं बता रहा हूं आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान ने क्या किया था आसिफ, अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने खराब की, आईसीसी का इवेंट भी था वो खराब हुआ कि हाइब्रिड मॉडल हुआ, दुबई में फाइनल हुआ, दुबई में मैचेस हुए, बट आपने 3 साल के लिए कहलवा दिया कि भाई अब ना हम आएंगे। आपने देख लिया वुमेन का वर्ल्ड कप, इंडिया अपने मुल्क से उड़कर आया, यहाँ खेला, अभी भी वो आना, उनको तो आना पड़ेगा। इन एनी केस पाकिस्तान क्या डिसाइड करता है, उनको तो रूल के मुताबिक आना है, वरना ये मैच जो है वो नो रिजल्ट पे चला जाएगा, 1 ईच पॉइंट हो जाता है रूल के तहत। कप्तान को उनके आना पड़ेगा, टॉस तक आना पड़ेगा, प्रेजेंस होनी पड़ेगी, ब्रॉडकास्टर भी आएगा, अंपायर भी आएंगे, आईसीसी के ऑफिशियल भी आएंगे, तब पाकिस्तान नहीं आता ना उस दिन, यानी कि पाकिस्तान का जो मैच है उसके टॉस पे 1 मिनट पहले आपको पता चलेगा कि मैच की अब एक्चुअल ऑफिशियल पोजीशन क्या है। ये तनवीर, ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि पाकिस्तान भारत का मैच की जो वैल्यू बन जाएगी, ब्रॉडकास्ट की जो वैल्यू बनेगी। अच्छा, तनवीर के जवाब से पहले एक चीज ऐड कर लूं। तनवीर, मादक के साथ आपने जो मुझसे सवाल किया था ना, मेरा सिर्फ फाइनल पॉइंट ये है कि आप तब माने इस मैच के लिए जब उस चैंपियंस ट्रॉफी के 3 साल के एग्रीमेंट की तरह आपको कोई एग्रीमेंट मिले, पीसीबी का भी उसमें फायदा हो, बीसीसीआई आईसीसी खुद सिर्फ फायदा ना उठा रहे हो, हमें अपनी कोई ना कोई बात मनवा कर फिर मैच खेलना चाहिए। कुछ नहीं, हाथ मिलाना तो बहुत छोटी बात है, ये तो खेलों में होना चाहिए सर। ये तो ये हमारी डिमांड नहीं, ये तो भारत को खुद जो है ना वो मतलब ये मैनर सीखने चाहिए। आपको कोई फाइनेंशियल या लॉन्ग टर्म फायदा लेना चाहिए। अब तनवीर, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में ये जो सारी सूरत हाल है ना, जब गफ्फार कह रहे थे ना, या मुझे पता भी चला है या पता भी है कि ये सब पहुंचेंगे, रेफरी भी पहुंचेंगे, मैच रेफरी भी होगा, अंपायर भी होंगे, टीम होगी, कप्तान होगा, सब कुछ होगा। तो ये एक बड़ी एक फनी सी एक स्टोरी बन गई है। ये हम जब टेप बॉल क्रिकेट खेला करते थे ना, उस वक्त हमारा कप्तान हमें कहता था कि यार ऐसा लगता है कि दूसरी टीम नहीं पहुंचेगी, ठीक है। वो शुरू में ना सुबह ना फोन करके बता देता था दूसरी टीम का कप्तान कि यार पता नहीं आप लोग पहुंच जाना, हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो उसमें जो हमारे एरिया का कप्तान होता था ना, हमारे क्लब का, वो ये कहता था यार कोशिश करते हैं कि यार चले जाते हैं जहां पे मैच है ना, चले जाते हैं, अगर टीम आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर देखी जाएगी। तो ये जो मैच लग रहा है, हाँ, ये जो मैच है ना, ये टेप बॉल टाइप वाला मैच मुझे लग रहा है कि यार इंडिया की टीम चली जाएगी, सब आ जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान तो वैसे ही क्या बोलते हैं, उनको पता है मतलब आसरे पे चांस पे जाएंगे कि यार शायद पाकिस्तान मान जाए, तो ज्यादा चांस मुझे ऐसा लगता है। पाकिस्तान का इस वक्त पोजीशन पाकिस्तान की ज्यादा बेहतर है बीसीसीआई से, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की जो है वो बीसीसीआई से ज्यादा बेहतर है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना कि बेहतर है तो हर कोई कह रहा है ना फोन कर करके, मीटिंग्स हो रही है, मान जाओ। मैं तो कह रहा हूं मानना ही नहीं है। यकीन करो, अगर पता नहीं मैं होता ना तो मैं तो उनका फोन भी नहीं उठाता, मगर मानना ही नहीं है। इस मैच में तो मानना ही नहीं है, आगे की आगे देखी जाएगी। क्योंकि मेरे जैसा बंदा होता मैं तो उनको तबीयत से पहले मजे चखाता कि बहुत हो गया बाबू, अब जरा मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब करना कराना क्या है। क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बहुत जबरदस्त होती जा रही है, ठीक है ना। और हमारे लोगों को सब पता चल गया कि यार हमारी पोजीशन अच्छी है, और इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है या लोग ये ना समझे कि हम अपने आप को कुछ समझ रहे हैं या गुरूर में आ गए या नहीं। ये हम आपको सबक सिखाने के लिए काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने सबक सिखाने के लिए आपको ये काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट करवाया आईसीसी से, तमाम मेंबर बोर्ड जो माने रखते हैं, फुल मेंबर्स, उन सब ने कहा कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा भारत, जिस तरह भारत नहीं आता।